इसी मिट्टी का लाल हूँ, हर दिन याद करता हूँ। धनखड़ बोले, उपराष्ट्रपति राज्यपाल बनने के बाद गाड़ियों के कांच नीचे नहीं होते। उपराष्ट्रपति बनने के बाद जगदीप धनखड़ पहली बार आज झुंझुनू के किठाना गांव पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि आज किसान परिवार का कोई भी व्यक्ति इस पद पर पहुंचा है, इसे देखकर संविधान निर्माता को बहुत बड़ा सुख मिलेगा। मैं इसी मिट्टी का लाल हूँ और हर दिन गाँव को याद करता हूँ। गुरुवार सुबह जब 8:30 बजे जैसे ही सेना का हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट गांव वालों को सुनाई दी, गांव वाले उनका स्वागत करने के लिए हेलीपैड पहुंच गए। स्वागत के बाद वे सबसे पहले अपने राधे बालाजी मंदिर पहुंचे। मंदिर तक के रास्ते में हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने उनका स्वागत किया और वहीं मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद वे अपने घर गए। यहाँ पर उन्होंने अपने दोस्तों और परिवारजनों से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति के गांव में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में स्कूल की नई बिल्डिंग का शिलान्यास भी किया गया। धनखड़ ने अपनी 5वीं क्लास की पढ़ाई यहीं से की थी। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने उसका अभिनंदन किया। सभी बच्चे देश के उपराष्ट्रपति के बीच पाकर आपकी खुशी का जाहिर की। कांच के नीचे नहीं करना हमारी मजबूरी। स्कूल बिल्डिंग का शिलान्यास के मौके पर धनखड़ ने कहा कि उपराष्ट्रपति व राज्यपाल बनने के बाद हमारी गाड़ियों के कांच नीचे नहीं होते, लेकिन यह हमारी मजबूरी है। सुरक्षा के चलते हमें ऐसी गाड़ियों में चलना होता है, लेकिन ये मत समझना कि हम आपसे दूर हैं। उन्होंने कहा कि गाँव में हर व्यक्ति और परिवार को सरकारी योजना का फ़ायदा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि किठाना के हर व्यक्ति को मैंने एक नज़र से देखा है, फिर चाहे वो कैसी भी राजनीति करता हो। धनखड़ ने कहा कि इस गांव के आदर्श गांव बनाने में मेरी परिकल्पना है। उन्होंने कहा कि गांव के बच्चे बच्चियों को पहले थोड़ा संकोच होता है, लेकिन वो मेहनत कर दुनिया अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। धनखड़ ने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी पृष्ठभूमि देखकर लगता है कि हालत अब बेहतर होते जा रहे हैं। धनखड़ ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि लड़के लड़की में फ़र्क मत करो और उन्हें जो करना है करने दो। उपराष्ट्रपति ने केंद्र की उज्ज्वला योजना की तारीफ की और पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया। गांव के अंदर पर्याप्त सब्जी नहीं होती। मेरा आग्रह रहेगा कृषि क्षेत्र के अंदर पूरा जोर लगाया जाए। गांव बाहर से कोई सामान ले, सब्जी का, फल का, इस स्थिति को बदलना होगा। गांव से आगे जानी चाहिए और ये बहुत आसानी से संभव है। एक बार निर्णय करने, कोई मदद करने लगे। मुझे प्रधानमंत्री जी की एक बात बहुत याद आती है। कई बार उन्होंने कहा कि जो खेतों के बीच में मेड़ है, इस मेड़ पर पेड़ लगाओ। डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने इसमें थोड़ी पहल की है और जल्दी में अगर आप देखोगे तो मेड़ के ऊपर लगे हैं। ये यदि अगर बहुत बड़ा जन आंदोलन बन जाए और गांव में हम पेड़ खूब लगाना चालू कर दें, तो दुनिया के सामने तो बड़ा संकट है जिसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं, उसका उत्तर अपने को यहां मिलेगा। अंत में एक बात कहूंगा, किठाना मेरे दिल में है। जो भी कुछ हूं किठाना की वजह से। जब से मैंने राजनीति में प्रवेश किया है, मैंने किठाना के हर व्यक्ति को एक ही चश्मे से देखा है। कभी ये नहीं देखा कौन राजनीति में क्या करता है। राजनीति मेरे से कोसों दूर है। किठाना के मामले में मेरा एक ही संकल्प है कि गांव का विकास हो। मेरा एक ही संकल्प है कि मैं सहायक बन पाऊं कि हमारे बालक बालिकाएं सही पढ़ाई करें। और ये मैं आपको कहकर जा रहा हूं, गांव की किसी भी बालक और बालिका को धन के अभाव में पढ़ाई बाधित नहीं होगी। किसी भी हालत में नहीं होगी। किठाना गांव आदर्श गांव बने, बदलते भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने, ये मेरी परिकल्पना है। तो संभव तभी होगा
जब आप लोगों का सहयोग, ये विषय गांव का विकास, गांव के बच्चे बच्चियां आगे बढ़े, गांव के नवयुवक प्रशिक्षित रहे, जो खेती कर रहे हैं वो नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, ये मेरी कामना है। इन सब बातों को गैर राजनीतिक चश्मे से देखकर हमको जमीन पर उतारना है। दो समस्याएं मिले, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद पर महसूस की। जिस गाड़ी में हम बैठते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से उसके शीशे नीचे नहीं होते। आम गाड़ी के शीशे नीचे हो जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, वहां से हाथ ला सकते हैं, बात कर सकते हैं। और ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, इनका शीशा नीचे नहीं होता है। ये मेरी मजबूरी है। और दूसरा, कई बार मैंने देखा है, खास तौर से उपराष्ट्रपति पद को ग्रहण प्रसाद करने के पश्चात लोग दूर से चलकर वहां पहुंच जाते हैं और उनको संकट होता है कि आपका अपॉइंटमेंट नहीं है। स्वाभाविक है, मेरा अनुरोध है, कभी भी आइए, कितनी भी संख्या में आइए, बहुत अच्छा रहेगा थोड़ी सूचना पहले हो जाए। सूचना के अभाव में मुझे भी कई बार पीड़ा होती है, पर कुछ व्यवस्था खास तौर से सुरक्षा से जुड़ी हुई है, उसमें मुझे भी सहयोग करना चाहिए। मैं मानकर करता हूं कि दिल से तो मेरा लगाव किसानों से है, जो गहराई का लगाव है, और मेरी जो यात्रा अब तक नहीं है, उसका आधार रहा है शिक्षा। आप मेरी इस अंतिम बात को गंभीरता से लीजिए। मैं हमेशा प्रयासरत रहूंगा, कोई भी बालक और बालिका किसी भी स्थिति में पैसे की वजह से आगे बढ़ने से, आप सब इतनी संख्या में आए, इतना प्रेम दर्शाया, बुजुर्गों का इतना आशीर्वाद मिला, मैं अभिभूत हूं। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं धन्यवाद कैसे प्रेषित करूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोगों से आग्रह है कि आप यहीं रहें। और अब धन्यवाद भाषण श्री ये विषय गांव का विकास, गांव के बच्चे बच्चियां आगे बढ़े, गांव के नवयुवक प्रशिक्षित रहे, जो खेती कर रहे हैं वो नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, ये मेरी कामना है। इन सब बातों को गैर राजनीतिक चश्मे से देखकर हमको जमीन पर उतारना है। दो समस्याएं मिले, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद पर महसूस की। जिस गाड़ी में हम बैठते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से उसके शीशे नीचे नहीं होते। आम गाड़ी के शीशे नीचे हो जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, वहां से हाथ ला सकते हैं, बात कर सकते हैं। और ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, इनका शीशा नीचे नहीं होता है। ये मेरी मजबूरी है। और दूसरा, कई बार मैंने देखा है, खास तौर से उपराष्ट्रपति पद को ग्रहण प्रसाद करने के पश्चात लोग दूर से चलकर वहां पहुंच जाते हैं और उनको संकट होता है कि आपका अपॉइंटमेंट नहीं है। स्वाभाविक है, मेरा अनुरोध है, कभी भी आइए, कितनी भी संख्या में आइए,
बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ी